आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, वजीर आजम की क़ियादत में भारत खलाई मिशन में नए मनाजिल को कर रहा है अबूर। कहा, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद बड़े ममालिक भारत से जानकारी हासिल करने के हैं ख्वाहिशमंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने योम आयुर्वेद की अखनूर में मुनक़दा तकरीब में की शिरकत। कहा, आयुर्वेद और योग पूरी इंसानियत को पहुंचा रही है फायदा। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से मौसम में दर्ज की गई तब्दीली की सड़कें हुई बंद। 11 से 17 नवंबर तक मौसम साफ रहने का इम्कान। जम्मू रीजन के अंदर और यहाँ वैली में भी। और हजरत शाह इसरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जोशो खरोश से मनाया गया। हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक समाजी तौर जिम्मेदार तंजीम होने के नाते कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी की तकरीब का इनेकाद किया है। तकरीब के दौरान चीफ जनरल मैनेजर विनोद जायसवाल, डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स जम्मू को एक स्टाफ बस अतिया की है। इस तकरीब में वजीर आजम के दफ्तर में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। तकरीब में शिरकत के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान के कामयाब आगाज के बाद दुनिया के बड़े ममालिक भारत से खलाई मिशन की जानकारी हासिल करने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के चंद्रयान 3 तमाम कदीम रवायत को तलाश करने की अहमियत रखता है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारत का खलाई मिशन तरक्की के नए मनाजिल को अबूर कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख अंग रहा है, आज़ादी से पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक 200 साल पुराना ये संस्थान, और एम्स जम्मू जो हमारे जो नवीनतम एम्स हैं उनमें से एक है, उनकी ओर से सहयोग मिला है आज इस एम्बुलेंस के तौर पर। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इस प्रकार का उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों ही सेक्टर्स ऐसे हैं, बैंकिंग सेक्टर और स्वास्थ्य सेक्टर, जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यदि आप बैंकिंग की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि हर व्यक्ति का बैंक का खाता होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता ये कहते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय भी अगुवाई करते हुए हमारा सहयोग किया। देखते ही देखते हर भारतवासी का खाता खुला, और न केवल उसका खाता खुला बल्कि उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। इसी प्रकार मुद्रा योजना आई, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का बहुत सहयोग रहा है। जितनी भी मोदी जी के द्वारा लाई गई स्कीमें थी, चाहे वो डीबीटी था, चाहे वो कोविड आपदा के दौरान खातों में सीधे पैसे जमा कराना था, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि था, उसमें बैंकिंग सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका रही है। दूसरी ओर जहां आप स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में ना आया हो कि सन 2014 से पहले इस देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या कुल मिलाकर के लगभग 145 तक थी। आज वो बढ़कर के 260 से अधिक हो गई। यानी जितने मेडिकल कॉलेज सरकार ने, केंद्र सरकार ने 65 वर्ष में स्थापित किए, लगभग उतने ही मात्र 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और मुझे ये भी प्रसन्नता कहते हुए कि मैं एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उधमपुर, कठुआ, डोडा, जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेजेस हमें केंद्र के सहयोग से मिले। 20 तक एम्स की संख्या पहुँच गई। इसी प्रकार अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल हेल्थ केयर एज वेल एज मेडिकल एजुकेशन, इस उद्देश्य को लेकर के जब हम आगे बढ़े तो संख्या बढ़ा दी गई अंडर ग्रेजुएट MBBS सीटों की, MD सीटों की। लगभग 60-70% वृद्धि हुई है इन 10 वर्षों में MBBS की सीट्स में। ये कुछ एक ऐसे आंकड़े जो आमतौर पे साझा नहीं होते और मीडिया में बड़ी प्रमुखता से छपते नहीं, लेकिन ये तथ्य पर आधारित है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स लगभग 90% वृद्धि, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बालक या बालिका जिसमें योग्यता है वो केवल अपने आप को इसलिए मेडिकल एजुकेशन से वंचित ना रखे कि उसके पास साधन नहीं है, उसके पास पहुंच नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में यदि हमने भारत को उस शिखर पटल पर ले जाना है तो प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, उसका योगदान अनिवार्य रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आयुर्वेद दिन के मौके पर अखनूर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में धन्वंतरी की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत की है। इस साल इस दिन का मौजू है एक सेहत के लिए आयुर्वेद, जो हिंदुस्तान की G20 सदारत के थीम
वसुदेव कुटुंबकम के साथ मुंसलिक है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इस साल की मुहिम तुलबा, किसानों और अवाम को आयुर्वेद के बारे में बेदार करने पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज करेगी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में योग और आयुर्वेद कदीम हिकमत सब की मजमूई फलाह बहबूद के लिए पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचा रही है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के दवाओं और खुशबूदार पौधों की वसी रेंज से नवाजा गया है, जो कि कीमती अशिया है। हमें किसानों को जड़ी बूटियों और अद्वियाती पौधों की वसी सलाहियत के बारे में आगाह करने के लिए एक मुस्तकिल मुहिम चलाने की जरूरत है, ताकि वो नए सब्ज इनकलाब के फल हासिल कर सकें। भगवान धन्वंतरी की जयंती एवं उन्हें समर्पित धनतेरस की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के सम्मान में पूरे भारत में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के थीम वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप इस साल आयुर्वेद दिवस की जो थीम है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ रखा गया है और इसकी टैगलाइन, इसका जो जन संदेश है, हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, जो कि जन भागीदारी, जन आंदोलन पर आधारित है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ कोई श्रोता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति इस अभियान में स्टेक होल्डर है और सर्व समाज के लिए आयुर्वेद का एक्सेस सुनिश्चित करने के इस जन अभियान का भागीदार भी है। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के जन आंदोलन में समाज के हर एक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना ये उद्देश्य है। 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका संकेत डॉक्टर मोहन सिंह ने दिया था। किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और आम जनता के लिए आयुर्वेद। मैं इन तीनों विषयों पर आप सभी के समक्ष कुछ बातें रखना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले एक मैं छोटी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। द आयुर्वेदा एक्सपीरियंस एक स्टार्टअप है जो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जाना पहचाना नाम बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी है, जबकि इस स्टार्टअप को शुरू करने वाला जो विद्यार्थी है, कॉलेज ग्रेजुएट है, ऋषभ चोपड़ा, वो भारत का रहने वाला है। अभी तक इस स्टार्टअप में अलग अलग इन्वेस्टर्स ने मिलकर तकरीबन 105 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसकी पिछली फंडिंग दिसंबर 2022 में हुई थी, जिसमें इन्वेस्टर्स ने 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यह स्टार्टअप आयुर्वेद से संबंधित 121 प्रोडक्ट्स लगभग दुनिया के 20 देशों में बेच रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसका कुल रेवेन्यू 140 करोड़ रुपए था, जबकि चालू वित्त वर्ष में कुल रेवेन्यू इसका 271 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इस स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स का मानना है कि इस समय कंज्यूमर प्रोडक्ट का ग्लोबल ट्रेंड ऑर्गेनिक, नेचुरल, क्लीन तथा सस्टेनेबल, इन बातों पर केंद्रित है और ये सभी विशेषताएं एक ही जगह मौजूद हैं। उसका नाम आयुर्वेद है। अभी कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि वक्फे से मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, जिससे जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत में भी काफी कमी दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में आज सुबह 8:30 बजे तक श्रीनगर में 17.5 मिलीमीटर, काजीगुंड में 12.0 मिलीमीटर, पहलगाम में 6.4 मिलीमीटर, कुपवाड़ा में
29.8, कुकरनाग में 5.8 मिलीमीटर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 11 से 17 नवंबर तक मौसम ज्यादातर खुश्क रहने और गर्म रहने का इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पेशन गोई पहले से है 9th आफ्टरनून से 10th आफ्टरनून तक, और हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, और यहाँ वैली में भी ऑलमोस्ट लाइट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्पेल भी हुआ है। बाकी पहाड़ी इलाकों में जो हल्की बर्फबारी हुई है, लगभग 6 इंच के आसपास मैक्सिमम स्नोफॉल हुआ है। कुल मिला के अभी कुछ एक जगहों पे वेदर क्लाउडी है, कुछ एक जगहों पे बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी चल रही है। तो फिलहाल आज दोपहर तक वेदर एक्टिविटी ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, और लगभग 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। सर, जो पहाड़ी इलाके हैं क्या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में लोगों को ऑलरेडी कहा है जो ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर जो पहाड़ी जो शाराएं हैं वहाँ पे फिसलन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो लोगों को एहतियातन, खासकर आज जो है जब तक ज़रूरी ना हो ट्रैवल ना करें, और जब भी ट्रैवल करना हो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से पहले स्टेटस देखें, फिर ट्रैवल करें। और कुछ एक शाराएं जो है बंद भी किया एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा एक ये लेके। तो फिलहाल वेदर एक्टिविटी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी अब कल से नहीं है, और लगभग 18 तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं। हजरत शाह इसरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स आज यहाँ मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की है। किश्तवाड़ के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सूफी बुजुर्गों में से एक शाह इसरार रहमतुल्लाह अलैहि इलाके की मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान मुश्तरका सकाफती विरसे और बाहमी मोहब्बत की नुमाइंदगी करते हैं। हर साल जिंदगी के तमाम शोबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब और खित्तों से ताल्लुक रखने वाले हजारों की तादाद में लोग किश्तवाड़ में शाह इसरारुद्दीन के मशहूर मज़ार पर हाजिरी देते हैं। जिला इंतजामिया ने औकाफ इस्लामिया के ताउन से सालाना उर्स की पुरअमन और परेशानी से पाक तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया, जिसके लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मज़ार पर हाजिरी दी है। या रब मोहम्मद या रब हसन हुसैन आलिया करम बरा हाजात साइना या इलाही करम बरा हाजात साइना या इलाही करम बरा हाजात साइना या इलाही करम बरा हाजात मोहम्मद या इलाही करम बरा हाजात मोहम्मद अल्लाह की तरफ से जो ये बारिश का सिलसिला रहा, इससे थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब हुए, बट मुझे लगता है ये भी अच्छा है। ये एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का, ज़रूरी भी है। लेकिन हमने कोशिश की है ज़ायरीन जितने भी दूर दूर से आए हैं उनके रहने का, उनके खाने पीने का हमने अच्छे से इंतज़ाम किया है, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ आसाइश हो, यहाँ आराम हो, और रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया है। इस बार जो मौसम की भी अगर हम बात करें, मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़ायरीन है वो काफ़ी परेशान भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 से 1000 की तादाद में जो लोग हैं ज़ायरीन हैं रात को हमारे टेंट्स में रहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि रात को सुबह के वक्त जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उससे जो बेचारे फड़ी वाले थे या रेडी वाले थे, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बट हमने कोशिश की, यहाँ ज़ियारत फरीजा के बाहर आप बैतुल ज़ायरीन में देखेंगे, ऊपर वाली ज़ियारत फरीजा में देखेंगे, वहाँ पे रहने के लिए हमने इंतज़ाम किया है। और मैं कल से बोल रहा हूँ, सभी ज़ायरीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर फिर भी हमारे पास जगह कम पड़ेगी तो इस्लामिया स्कूल में 4 कमरे हमने इसी चीज़ के लिए रखे हैं, हम इनको वहाँ भी अकोमोडेट करवाएंगे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह ताला के वली हैं, वली के माने दोस्त के हैं, और वली की जमा अवलिया है। तो जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें दुनिया में किसी का खौफ नहीं होता, वलहुम याज़नून, और न क़यामत के दिन वो गमगीन होंगे। जब यहाँ किश्तवाड़ में सैयदना शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उस वक़्त यहाँ चंद मुख्तसर से आबादी पर मुश्तमिल मुसलमान रहा करते थे, जो सैयदना मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते पाक पर मुशर्रफ इस्लाम हुए थे। उनके बाद जब शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ पर क़याम किया, और दौरान क़याम
बादशाह ने उनको अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन जो बादशाह की फ़ौज उनके पास गई तो वो गिरफ्तार न कर सकी, बल्कि वो वापस चले गए। बादशाह खुद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और जब जनाब शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बादशाह ही मुशर्रफ इस्लाम हुआ। लिहाजा उनका जो मिशन है, उनका जो पैगाम है, वो इस्लाम का पैगाम है। जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव सिंह ने आज कहा है कि बैंक की जानिब से हाल ही में लॉन्च की गई MP डिलाइट प्लस ऐप सार्फिन के अच्छे तासुरात के साथ ठीक काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बैंक के उन सार्फिन से उन्होंने अपील की है कि जो अब तक भी पुराने MP डिलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो नए MP डिलाइट प्लस स्विच करें, जो ऐप स्टोर पर आसानी से दस्तियाब है। कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा MP का था, ये हमने पिछले 1-1.5 महीने से लॉन्च कर चुके हैं। इसके अंदर जल्दी से जल्दी बाकी फीचर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। और जो आपने QR कोड की कही है, भी अनदर 15-20 दिन के अंदर हम लोग इसमें ऐड करेंगे। कि हमारा जो नया MP डिलाइट प्लस नया सोल्यूशन जो अभी हमने पिछले 1-1.5 महीने से लॉन्च किया है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कामयाब सोल्यूशन है और उसमें कस्टमर की कंप्लेंट बहुत कम है, कस्टमर की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। तो जो ग्राहक हमारे अभी भी पुराने MP डिलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी नया MP डिलाइट प्लस के ऊपर माइग्रेट करें, जो इजीली प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के चीफ तर्जुमान डार एजाज ने विजन दस्तावेज 2047 के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम विजन दस्तावेज का खैर मकदम करते हैं कि ये 2047 के आज़ादी के 100वें साल के विजन के लिए आगे बढ़ रहा है। हमने हुकूमत और LG इंतजामिया से इस डेटा को दुरुस्त करने की दरख्वास्त की है, जो जाहिर करता है कि 36,000 RRT गैर तरबियत याफ्ता हैं, जिससे एक मखसूस असातिज़ा बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंची है। हम इसके लिए आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा विजन है। उस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी विजन का हिस्सा है हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनना चाहते हैं, हम मरीख पे जाना चाहते हैं। और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और इसी हथियार को मज़ीद तेज़ बनाने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट जो है 2047 जो गवर्नमेंट ने लाया है, पूरे हिंदुस्तान में लाया गया है, लेकिन कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 2047 विजन डॉक्यूमेंट लाया है। तो हम इस डॉक्यूमेंट को वेलकम कर। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, उसमें एक डॉक्यूमेंट, उसमें जो 152 पेज पे लिखा हुआ है कि RRTs 36,000 RRTs अनट्रेंड है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जादुई आंकड़ा कहाँ से लेके आए हैं लोग। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कैप्चरिंग सिस्टम जो है वो UDICE प्लस है। UDICE प्लस को पूछिए और UDICE प्लस में कम्प्लीटली कहा गया है कि सिर्फ 5% असातिज़ा ऐसे जो अनट्रेंड है। आप देखिए, सर्व शिक्षा समरगाज का जो है पैब है, पैब की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें 2021-22 की अगर हम बात करेंगे तो 2021-22 की उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि हमारे पास 2106 ऐसे ये टीचर्स है जो अभी अनट्रेंड है। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है वहाँ पे कि हमारा UG जो इग्नो है, इग्नो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम इनको ट्रेन करने, और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी या BEd कॉलेज हमारा इन 2100 टीचर्स को कैटर कर रहा है और वो सब आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये 36,000 का आंकड़ा कहाँ से लेके आए, मैं बहुत परेशान हूँ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान किया गया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है और हम चाहते हैं कि इस डाटा को ठीक है, हम मानते हैं कि 1 0 ज़्यादा हो गया, असल में ये 3600 है, तो इन्होंने 36,000 लिख दिया। तो इससे एक बात कह सकते हैं कि वो जो तकाजे है इस वक्त, जो मॉडर्न तकाजे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कह रही है टीचर्स को मॉडर्न तकाजों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सियाहत और नौजवान खिदमत और खेल महकमे के सेक्रेटरी सरमद हाफिज ने आज पंचायत नस्बल बांडीपुरा का दौरा किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद, ADC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ हकाक और जिला इंतजामिया के दीगर आला ऑफिसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सेक्रेटरी ने कहा है कि आउटरीच प्रोग्राम तमाम देही इलाकों में मसावी तरक्की के मिशन को पहुंचाने की मुश्तरका कोशिश है। जम्मू कश्मीर के लोगों और सरकारी ऑफिसरान को यह मिशन शामिल करता है। सरमद हाफिज ने डॉक्टर अवैस के हमरा मुख्तलिफ शोबाजात के स्टॉल्स का मुआयना किया है, जिसमें इनकी खिदमत और कामयाबियों की नुमाइश की गई थी। लोअर रंग ऑफिशियल्स जैसे हमारे लाइनमैन रहते हैं, जैसे हमारे फिटर्स रहते हैं,
जो लोगों की थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा डिमांड्स नहीं हैं, वो भी इंशाल्लाह दूर होंगी। आई मस्ट कंग्रेचुलेट डीसी साहब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट जो हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं, एसडीएम साहब और सारे लोग जो हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है मुझे पिछली बार जो लोगों की कुछ परेशानियाँ थी, कुछ डिमांड्स थी, वो दोज डिमांड्स हैव ऑल्सो बीन मेट और वो काम जो हैं बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी, लेकिन नाउ जो थोड़े बहुत लोगों के प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो भी दूर होंगे। नोटिस में ये बात लाई, लोगों ने भी ये कहा, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उनके साथ हम ये टेकअप करेंगे इमीडिएटली। डीसी साहब ने भी ऑलरेडी टेकअप किया है और कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो। आई विल टेक अप विद द कंसर्न। का प्रोग्राम है बैक टू विलेज, आज फायोवा चल रहा था, तो सरमद साहब मेरे प्रभारी अफसर थे, तो मैं इससे पहले वो मेरे गांव में आए, तो सबसे बड़ी मुबारकबाद ये है कि इससे पहले मैंने उनसे कुछ डिमांडें रखी थी, जिसमें स्टेडियम का है वो भी हो गया, जिसमें पंचायत घर का था वो भी हो गया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड मेरे गांव में थी बैक टू विलेज से वो फुलफिल हो गई। और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन खासकर हमेशा जिसकी बात मैं करता हूँ अपने डीसी साहब की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन अफसरों की बात, जो डिस्ट्रिक्ट अफसर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो उनको मैं खास एतमाद में लेता हूँ जिन्होंने ये काम करके दिखाए। तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि एक सेक्रेटरीट लेवल का अफसर जिसके पास एक गांव वाला नहीं जा सकता है, वो गांव में आकर लोगों की सुनता है और उनके काम देखते हैं और उनकी परेशानी देखते हैं और उनका उजाला करते। तो मैं बड़ा खुश हूँ और ये गवर्नमेंट का अच्छा प्रोग्राम है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर मनोज सिन्हा से बड़ा खुश हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। श्री प्रताप कॉलेज ने अवामी पहल और कम्युनिटी सर्विस के लिए मदद फराहम करने की कॉलेज की रवायत को जारी रखते हुए एंडोक्राइनोलॉजी शोबा के साथ मिलकर एक मुफ्त तबी कैंप का इनेकाद किया है। तकरीब के सरपरस्त प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम जिलानी कुरैशी, प्रिंसिपल श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर ने मुआशरे के बिलअमूम और बिलखसूस तलबा की भलाई के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद वक्त की जरूरत पर तफसीली रोशनी डाली। कैंप में तलबा, फैकल्टी और गैर तदरीसी अमले समेत 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड उम्मीदवारों का मुआयना किया गया है। कैंप में मुफ्त तबी मसावत, एंडोक्राइनोलॉजी स्क्रीनिंग, खून के नमूने जमा करना, ब्लड शुगर की पैमाइश, बीपी की नमाइश, बॉडी मास इंडेक्स, विटामिन डी की तशखीस और थायराइड प्रोफाइल पर भी गौर-खोज किया गया है। You know, they are at peak in Kashmir Valley. We see that we have one of the highest numbers of PCOD in Kashmir Valley, which is more than the average in whole India and whole world rather. So this event was very important. So we decided to get some of the best endocrinologists in the valley and help our student community to check their, thyroid levels and their sugar levels, so that at least they can come to know that where they stand, and in case they need some help, they can check out with the doctor. So that's why this event was carried out, and it was a huge event, and we can say it was a successful event. Assalamualaikum. Masih juga ada Amrit initiative, collaborative project between SKIMS and SP College. जम्मू कश्मीर आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की सीनियर साइंसदान बल्कीस आरा ने आज कहा है कि मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने श्रीनगर को हिंदुस्तान भर में चौथा साफ तरीन शहर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हवा में आलूदगी के मुकाबले में कश्मीर अब भी बेहतरीन दर्जाबंदी में शामिल है। सीनियर साइंसदान डॉक्टर बल्कीस ने कहा है कि कश्मीर भारत में चौथे नंबर पर है, जिसके पास भारत में साफ हवा है। जो एयर पोल्यूशन आपने पूछा है दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ पे कितना है, जो हमारा डाटा जाता है, जो हम एनालिसिस है, हम पे एनालिसिस डाटा जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ रेटेड दिस श्रीनगर एज अ क्लीन एयर फोर्थ नंबर पे एज अ क्लीन एयर सिटी अमंग ऑल दिस थ्रू इंडिया, फोर्थ नंबर पे क्लीन एयर सिटी। पोल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ख़ासतौर से इस टाइम ऑटम सीज़न चल रहा है, जो ओपन बर्निंग है बायोमास की वो हमें अवॉइड करना चाहिए। पीपल शुड गेट अवेयर, यूथ शुड प्ले अ रोल टू स्टॉप दिस
ओपन गार्बेज बर्निंग एंड ओपन बायोमास बर्निंग, जिससे बड़े टॉक्सिक गैसेस उठते हैं। सपोज गार्बेज में होता है प्लास्टिक वेस्ट भी, रबर वेस्ट भी, बहुत ही हैजर्डस किस्म का वेस्ट होता है, जो हम जब जलाते हैं तो दे emit the toxins to the air. They add the air pollution which poses a threat to the public health. So people should take a role, you should play a role कि इन चीज़ों को अलाउ ना करें, ओपन गार्बेज बर्निंग या ये बायोमास बर्निंग, तो दैट शुड बी स्टॉप, दैट शुड बी अवॉइडेड। सेकेंडली जो है इंडोर एयर पोल्यूशन, कंबशन पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं घर में कुकिंग के लिए एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, वुड करते हैं यूज़, नेचुरल गैस करते हैं, केरोसिन करते हैं, चारकोल करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो विच गिव्स राइज टू द कंबशन पोल्यूटेंट्स like gases, finer particles like carbon monoxide, carbon dioxide, polycyclic aromatic hydrocarbons, formaldehyde and finer particles which are very very detrimental to the health. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details